वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, ये बिंदास भोजपुरिया है और मेरे साथ दबंग डायरेक्टर के नाम से जाने जाने वाले योगेश राज मिश्रा जी हैं। इन्होंने अभी जिक्र किया बबुआ बवाली की, एक फिल्म जो कि कई साल पहले अनाउंस हुई थी, बन नहीं पाई अब तक। खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की जोड़ी, ये कहा जा रहा था कि लंबे समय बाद इस फिल्म से वापसी करेगी, लेकिन ये सिर्फ बातें, कुछ हेडलाइंस बन के रह गई, वो पर्दे पर आ नहीं सकी, फिल्म बन ही नहीं सकी। उसके डायरेक्टर यही योगेश राज मिश्रा जी हैं। क्यों नहीं बन पाई सर फिल्म? देखिए, निर्देशक जो होता है वो हमेशा एक छोटे बच्चे को लेके चलता है, और छोटा बच्चा जो होता है उसको लेके जब निर्देशक चलता है तो उसमें क्या होता है कि निर्देशक के पास स्क्रिप्ट होती है और निर्देशक क्या करता है, उस स्क्रिप्ट को जीना चाहता है। फिर वो एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर से डिस्कशन करता है और प्रोड्यूसर ओके कर देता है। तो जो हमारा निर्देशक है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बबुआ बवाली हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी कहानी है बबुआ बवाली। खेसारी जी का एक नया लुक उसमें आएगा, बट बबुआ बवाली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ कुछ, हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ नहीं कि मैं किसी भी प्रोड्यूसर को चीट करूँ। तो अगर एक बार किसी प्रोड्यूसर के साथ में कमिटमेंट हो गया मेरा किसी सिनेमा को लेके और उसने साइनिंग दे दी है हीरो को, तो मैं उस फिल्म को फिर किसी और प्रोड्यूसर के साथ में डिस्कस भी नहीं करता हूँ। फिर मैं उसको अपना लक, गुड लक या बैड लक मान के उसको शांत हो जाता हूँ उन सब चीज़ों में। मैं उस तरीके का डायरेक्टर नहीं हूँ कि मैंने कोई फिल्म बनाई, अब आपने साइनिंग दी है तो आप नहीं बना पा रहे, फिर मैं किसी और के पास जाऊँगा, आपके साथ चीट करूँगा। नहीं, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। तो जो हमारी बबुआ वाली फिल्म है उसके जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ उस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का मतलब इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉब्लम। उनका मॉल बना था, बट अभी वो मेरे ख्याल से अब वो एक्टिव हो चुके हैं, मॉल बन चुका है, तो उस पर डिस्कशन हो चुका है। खेसारी जी से सिर्फ डेट की बातें चल रही हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में शायद अगर सब कुछ सही रहा तो वो मतलब वो प्रोजेक्ट ऑन एयर हो जाएगा। मैं करूँगा तो उन्हीं प्रोड्यूसर के साथ में वो फिल्म। हालांकि बहुत सारी जगह से मुझे अप्रोच किया गया इस चीज़ के लिए कि मैं कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं। जैसे दबंग सरकार की बात अगर हम करते हैं तो दबंग सरकार 2 बनाने का मेरे ऊपर बहुत जगह से ऑफर आता है, सब लोग कहते हैं दबंग सरकार 2 बनाओ, बट मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी को चीट करके किसी और के साथ मिल जाऊँ। नहीं भाई, मेरा दबंग सरकार बना है दीपक जी के साथ में, उन्होंने बनाया दबंग सरकार, तो दबंग सरकार 2 भी उन्हीं के साथ ही बनाऊँगा। प्रोड्यूसर के साथ मैं ईमानदार हूँ और आगे भी रहूँगा। तो शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से बबुआ बवाली लेट हो गई है। मैं दबंग सरकार 2 का भी सवाल इसमें लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बबुआ बवाली से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जब अगले साल आप कह रहे हैं कि शायद फिल्म जो है वो शुरू हो सकती है 2023 में, शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर जो होता है ना वो डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए वो सारे डायरेक्टर, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी डायरेक्टर होगा तो हर फिल्म के आगे शायद लगाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या स्टार कास्ट में भी कोई बदलाव हुआ है या फिर कहानी के साथ साथ हीरो और हीरोइन भी वही हैं, बाकी लोग भी वही हैं, कुछ बदला नहीं है? नहीं, अभी तक उसमें कुछ भी ना बदला है और ना उसको कोई बदल पाएगा। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बदलने की कोई गुंजाइश होगी, क्योंकि देखिए जो डिसाइडेड है, बातचीत हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं कि साइनिंग नहीं गई है, साइंड एक्टर है उसमें, तो उसमें बदलाव का तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने फ्रेश कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें कोई प्रोजेक्ट मतलब प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए प्रोड्यूसर ने किसी हीरो को साइन कर लिया, हीरोइन को साइन कर लिया है, उसको बदलने का मतलब कोई लेवल ही नहीं, बदलना नहीं चाहिए। आप ये मानते हैं योगेश जी की फिल्म का डिले होना इस तरह से ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, जो अच्छी फिल्में होती हैं वो अपनी जगह बना लेती। जब दबंग सरकार में कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये फिल्म ऐसा होगा, चलेगी नहीं, बहुत टाइम लगा दिया, ऐसा कर दिया, बहुत दिनों बाद रिलीज़ कर रहे हो, नवंबर में रिलीज़ कर रहे हो, नवंबर में कोई पिक्चर चलती नहीं है, आज तक का भोजपुरी का रिकॉर्ड है नवंबर, बहुत सारा समझाया गया मुझे। और उसमें वैसे पोस्टर मत बनाओ, सिंगल पोस्टर मत बनाओ, टीज़र मत छोड़ो, बहुत कुछ बताया गया। लेकिन मैंने वही सब किया जो ट्रेंड होता है, और हमारा सिनेमा चला और बढ़िया चला। नवंबर एंड में फिल्म रिलीज हुई और किसी का सिनेमा नहीं चलता था ऐसा बोला गया, लेकिन मेरा सिनेमा चला है। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छी फिल्म होती है वो अपनी जगह बना लेती है। तो बबुआ बवाली अगर अच्छी फिल्म होगी तो वो जगह बना लेगी। तो बिल्कुल बबुआ बवाली को लेकर पूरी तरह से योगेश राज मिश्रा को भरोसा है अपनी कहानी पर, अपने हीरो पर, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगले साल जो है वो फिल्म शुरू हो सकती है।